मैंने कहा भाई राई ले लो 100 ग्राम, राई को थोड़ा गर्म करके पीस लो, पीस कर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को अपनी दाल सब्जी में डालकर खा लो। 4 या 5 दिन ये करो, आपका सर्वाइकल चला गया। गाय का घी ले लेना प्योर, 2000 रुपये किलो मिले, 5000 रुपये किलो मिले, दवाई के रूप में लेना है। पाँव के नीचे सुबह और शाम मालिश करो। आप 1 हफ्ते में देखेंगे मेमोरी बढ़ जाएगी, नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रेन सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, आंखें बड़ी हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी। उठते ही सुबह इस लाइवा आंख में लगा दिया, पाँव में घी की मालिश कर ली, ऐनुक उतर गई महीने 2 महीने में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन कोश का आयुर्मंथन का अगला एपिसोड, जहां हम बात करते हैं कि कैसे आयुर्वेद के सहारे आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य वैद्य राजेश कपूर जी, जिनको आप में से काफ़ी लोग अच्छे से जानते होंगे कि कैसे वो अपनी छोटी छोटी आसान सी प्रभावी आयुर्वेदिक नुस्खों की मदद से हमें सिखाते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रूरत है उसके लिए थोड़े से डिसिप्लिन की और सही ज्ञान की। लगाओ, लगाते ही 1 मिनट में लड़की सुंदर हो जाएगी। अभी करके देखें। अब देखो इस क्रीम की ताकत, 2 से नहीं दबा था, 1 हाथ से दबा रहा हूँ। ये है कैटरपिलर मशरूम की ताकत। और थोड़ा सा गुड़, तीनों को मिलाकर जलाओ और ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी पाओ। उनको रस निकाल कर सुबह दोपहर शाम पी लो, अगले दिन आपका पीलिया ठीक हो गया है। देखिए अगर मैं सच बोल दूंगा तो मेरे से एयर प्यूरिफायर बेचने वाले नाराज हो जाएंगे। लाकर टेस्ट करवा लीजिए, अगर मेरा क्लेम गलत हो तो मुझे पकड़ना। अपना शुगर लेवल चेक करना, चेक करने के बाद एक गुड़ की डली खाना ऑर्गेनिक, उम्मीद है आपका शुगर लेवल नीचे नॉर्मलाइज होगा। मुझे जीवन में एलोपैथिक दवाई की प्रभु कृपा से कभी जरूरत नहीं पड़ी। स्टील के बर्तनों में आप खाना बनाकर खा रहे हैं, क्रोमियम निकल आपको मार रहा है, सब कैंसर करने वाले हैं, कार्सिनोजेनिक हैं, चूहों जैसे बच्चे हो रहे हैं, बुरा ना मानना। एक स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारी बनता जा रहा है। मतलब अभी जितनी भी बातें हमने की है, शायद इनको सुन के भी लोगों को स्ट्रेस हो रहा होगा कि हमारे आसपास इतने सारे फैक्टर्स हैं जो मतलब हमें पता ही नहीं कि हमें नुकसान दे रहे हैं, वो भी उनका स्ट्रेस बढ़ा रहा होगा। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें आज के टाइम में, क्योंकि हम बहुत जगह पढ़ते हैं कि स्ट्रेस से कैंसर तक की बीमारी भी हो जाती है। हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते। स्ट्रेस तो होगा ही, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते, हम क्योर नहीं करते हैं। कैसे मैनेज करें? मैनेज नहीं, ठीक करना है। मैनेज का मतलब है थोड़ा प्रबंध किया है, उसको किसी तरह से वो टैकल किया। टैकल नहीं करना, ठीक कर देना है। पहली चीज़, आप जितने केमिकल ज़्यादा खाएंगे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। नंबर 2, ओवर ईटिंग करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा तुरंत आपका। इसलिए आपको केमिकल खाने से, जैसे मीठे सोडे में डाला और वो जो आपको ब्रह्म रसायन मैं कह रहा हूँ उसमें डुबाकर फल रख दिए, मीठा सोडा ब्रह्म रसायन दोनों डाल दिए, उसमें डुबा दिया, ऑलमोस्ट सारे केमिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आप दाल सब्जी चावल बना रहे हैं जो भी, उसमें डाल दो, दूध के अलावा जहाँ मर्जी उसको डालो, केमिकल न्यूट्रलाइज होंगे। आटा गूंथते हुए भी डाल दो। सोराइसिस खाना ठीक कर दें तो स्ट्रेस भी मैनेज हो जाएगा, बता रहा हूँ। हाँ, अगर केमिकल आपके खत्म हो गए, आपकी एसिडिटी जब बड़ी होती है, आपका स्ट्रेस लेवल हाई नहीं होता। बिल्कुल आप कुंजल करो, कुंजल मतलब नमकीन पानी पियो, वॉमिट कर दो सेंधा नमक डाल के, उसी टाइम आप फ्रेश हो जाएंगे। अमाशय में जब केमिकल पड़े रहते हैं तो ये सब प्रॉब्लम होती है। एक और बड़ा मजेदार प्रयोग बताता हूँ मैं आपको स्ट्रेस को लेकर। आपको क्योर करना है, मैनेज नहीं करना है। आपके सर्वाइकल प्रॉब्लम है, क्या है? अमाशय में आपके, मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था कि सर्वाइकल प्रॉब्लम गर्दन में नहीं होती है, स्टमक में होती है। लोग हंसने लगे। मैंने कहा भाई राई ले लो 100 ग्राम, राई को थोड़ा गर्म करके पीस लो, पीस कर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को अपनी दाल सब्जी में डालकर खा लो। अच्छी नहीं लगती तो पहले ग्रास के साथ खा लो। 4 या 5 दिन ये करो, आपका सर्वाइकल चला गया। क्यों गया? अरे यहाँ पे जो केमिकल हैं उनके कारण तो यहाँ सर्वाइकल हो रहा है। ये जैसे ही केमिकल आ गए उससे राई से निकले, राई निकाल देगी, आप एकदम ठीक हो गए, सर्वाइकल चला गया। और फिर हमारी दवाइयों के साइड इफेक्ट तो बहुत होते हैं। आपका जो है मेंसेस प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पेट में बैक्टीरिया बन जाएगा, ये साइड इफेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक इलाज किया, 4 इलाज हो गए, हो सकती हैं, है ना? तो आपका स्ट्रेस एकदम कम होगा। तो यहाँ केमिकल पड़े हैं, स्ट्रेस बढ़ेगा। ओवर ईटिंग है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्ट्रेस बढ़ेगा। आपके नज़दीक किचन में अगर फ्रिज है, माइक्रो ओवन है, इंडक्शन है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो सारी गलतियां तो आप ही कर रहे हैं। सोने के कमरे में टेलीविज़न है, स्ट्रेस बढ़ेगा। मिरर है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। मिरर नहीं हटाना, बाकी सब हटा दो, मिरर को पर्दा लगा दो। मिरर से कैसे स्ट्रेस? नेगेटिव एनर्जी आती है रात को। अच्छा, ये वाइट लाइट है, आपके स्ट्रेस बढ़ेगा। पीली लाइट लगा दो, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।
सोने से 2 घंटे पहले वाइट लाइट बिल्कुल बंद, 7-8 बजे बंद कर देनी है। तो बाकी इससे आगे आपको स्ट्रेस के लिए क्या करना है, गाय का घी ले लेना है प्योर, 2,000 रुपये किलो मिले, 5,000 रुपये किलो मिले, दवाई के रूप में लेना है। पाँव के नीचे सुबह और शाम मालिश करो। आप 1 हफ्ते में देखेंगे मेमोरी बढ़ जाएगी, नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रेन सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, आंखें बड़ी हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी, और माइग्रेन ठीक हो जाएगा। 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, हम क्योर कर रहे हैं स्ट्रेस को। तो घी अच्छे से अच्छा अपने को लेना है, पाँव में मालिश करो और माइग्रेन भी चला जाएगा। तो स्ट्रेस का हमको मैनेज नहीं करना है, क्योर करना है। तो अपने को नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगली बात एक ऐसी है जो आपको जल्दी से समझ नहीं आएगी, क्यों? प्रोग्रामिंग है आपकी, इंटेलिजेंट समझ कम नहीं है आपकी, मगर प्रोग्रामिंग है। टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टूथब्रश बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? मुंह का स्लाइवा का बैक्टीरिया मर जाएगा, अगर वो मर जाएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, फिर आपकी बॉडी ब्रेन सेल डैमेज होंगे। बिना नाइट्रिक ऑक्साइड के आप जी नहीं सकते हैं हेल्दी रहकर। स्लाइवा का बैक्टीरिया मरना नहीं चाहिए। दातन करो, मंजन करो, ब्रश और पेस्ट नहीं करना। ये एक और तरीका हो जाएगा आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का। इस पे एक सवाल है मेरा वैद्य जी कि अक्सर ये बोला जाता है कि सुबह जब हम उठते हैं तो बिना ब्रश करे नाश्ता करना चाहिए, जो हमारे नाश्ता नहीं, पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए। अच्छा, नाश्ता तो लेट करना चाहिए, उसके 9 से पीछे पहले का क्या नाश्ता नहीं वो है? करना है। स्लाइवा में वो सारे के सारे खनिज हैं जो धरती में है। उसको जो रात भी भर बनते हैं खारिज हमारे के ऊपर लगा दो आप ये लार अपनी, तो आपका वो खारिज ठीक हो जाएगी। अगर आपने आंखों में रोज डाला तो आपकी ऐनक उतर सकती है, कई बच्चों की उतर चुकी है, हजारों की। आंख में डालें? उठते ही सुबह स्लाइवा आंख में लगा दिया, अच्छा, पाँव में घी की मालिश कर ली, ऐनक उतर गई महीने 2 महीने में। इतने इसके अंदर पोषक तत्व हैं हमारे स्लाइवा में, तो इसलिए सुबह उठ स्लाइवा के को पेट पानी में पीना पहुंचाना चाहिए। है, पेट में जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम अपना फिर ब्रश जो भी ब्रश दिनचर्या करें। वो शुरू करिए। पर दिनचर्या शुरू मतलब चाय नहीं, जहर नहीं लेना है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, आपकी एसिडिटी बढ़ा देता है। उसके बाद आप भ्रामरी कर लो, भ्रामरी प्राणायाम। 5 मिनट लगातार। क्या होगा? ब्रेन सेल पावरफुल बनेंगे, एक्टिवेट होंगे, डॉर्मेंट सेल जागने लगेंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। उसके बिना बुढ़ापा जल्दी आता है, मसल खराब हो जाती है, रिप्रोडक्शन खत्म हो जाती है, आर्टरी ब्लॉकेज होने लगती है, उसके बिना वो सब ठीक हो जाएगा। बहुत कीमती बात बता रहा हूँ मैं। जो लोग बेईमान होते हैं, धोखा देते हैं, ठगी करते हैं, तो ऐसे लोग मेंटली हेल्दी नहीं कभी हो सकते। और जो मेंटली हेल्दी नहीं होंगे, फिजिकली हेल्दी कैसे होंगे? अरे ऐसा गंदा व्यापार मत करो, करना है तो उसके लिए भी कोई रास्ता ढूंढो, वरना आपकी तो सोच ही बीमार हो गई। आप गलत को सही साबित करने में दिन रात लगे हैं पैसे के लिए, तो आपका तो पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। पर कुछ देवदूत भी हैं जिनके कारण ये सारी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, पूरा एक्सेप्शनल है, यही सच है। तो आपकी जब तक सोच बेईमान है, जब तक धोखा बेईमानी आप कर रहे हैं, भूल जाओ आप कभी फिजिकल मेंटली हेल्दी होंगे, हो ही नहीं सकते। वेगस नर्व से यहाँ मैसेज आता है, ये जो यहाँ पे 100 ट्रिलियन बैठे हैं बैक्टीरिया, वो मर जाते हैं जैसे ही आपके नेगेटिव मैसेज आता है। यहाँ से यहाँ मैसेज नेगेटिव जाएगा, आप तो हमेशा स्ट्रेस में ही रहोगे जीवन भर। तो ऐसा बनिए जिससे समाज में आपको दुआएं मिले, तुरंत आपका स्ट्रेस जाएगा। मतलब हमारे जो थॉट्स हैं वो भी हमारे शरीर पर उससे बढ़कर बात कर रहा हूँ जी मैं। एक बार मुझे किसी ने बुलाया फ्री कैंप लगाने के लिए, 400 लोगों को हमने सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक देखा। वहीं पे दरी पे लेट गए हम आराम करने को 15 मिनट, 40-45 लोग पिन ड्रॉप साइलेंस, श्रद्धा खूब उनमें। पता क्या हुआ पिसाने के बाद? 8-10 दिन तक मैं ऐसे रहा जैसे नशे में। अच्छा, उनकी 400 लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। अरे भाई, जो बद्दुआएं ले रहे हैं उनका क्या होगा? आपका स्ट्रेस तो दिन रात रहना है, आपका इलाज तो दुनिया में भगवान भी नहीं कर सकता आकर। हर रोज किसी का भला करके देखो, आपका स्ट्रेस यूं गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। करके तो देखो। तो वैद्य जी, ये जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जो तो उनको मतलब कहा है किसने बेईमानी करो? मैनेजर हैं या एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर को हंस के करो ना। मेरी बेटी भी बैंक मैनेजर बनी है अभी। मैं कहा बेटे सब कुछ करो, जिनके पेंडिंग वो लोन अकाउंट वगैरह क्लियर नहीं हो रहे, सबसे प्यार से बात करो। वो 2 दिन मांगे 4 दिन दो। लेकिन जो बॉस का प्रेशर आता है उससे कैसे बचा जाए? जो बॉस की तरफ से डांट आती है या प्रेशर आता है, वही मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आसान है,
मैं बता देता हूँ, अगर समझ आए तो आपकी किस्मत है। जी। मुझे किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और ईगो भी बढ़ रही थी। अयोध्या में था, 2-3 दिन हो गए, 1 हफ्ता वहाँ रहना था। क्या करूँ? पता लग रहा है मेरे साथ गड़बड़ हो रही है, ठीक नहीं है मामला। 1 मिनट में ठीक हो गया। मैं क्या किया? प्रभु राम को याद किया, उनकी मूर्ति को याद किया। आप ही का दिया हुआ है सारा अहंकार, ये घमंड, गुस्सा सारा, आप ही को सरेंडर। 1 मिनट में ठीक हो गया। थॉट चेंज कर दो, सरेंडर कर दो ना। हम्म। हमारी ईगो हमारी दुश्मन है, हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं। सरेंडर कर दो। प्रभु, ये अच्छा बुरा जो दिया आप ही की माया है ना, आपको समर्पित, मैं अपना काम करता जाऊंगा। जैसे ही सरेंडर करोगे, स्ट्रेस गायब। सारस्वत चूर्ण, सारस्वत रिस्ट नहीं लेना, ब्रेन सेल को पावरफुल बनाना है ना। सारस्वत चूर्ण 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना शुरू कर दो, बस हो गया। चाय एक बढ़िया सी बता देता हूँ जिससे आपका स्ट्रेस चला जाएगा। पीते ही तुरंत अच्छा। लगेगा ट्रैंकुलाइजर इफेक्ट। क्या करना है आपको? ब्रह्मी 100 ग्राम, अच्छा। जटामासी 100 ग्राम, शंख पुष्पी 100 ग्राम, तीनों को मिला लो। इसमें बिना रंग बिना डाई का धो लेना, सुखा लेना। जीरा, धनिया, सौंफ, बहुत ज़्यादा रंग लगाया उसमें, अच्छे से धोकर सुखा लेना। ब्रह्म रसायन में धोगे तो जहर खत्म हो जाएगा। सबको मिलाकर अमरूद के पत्ते डाल लो, जामुन के पत्ते डालने, हिबिस्कस के फूल सुखाकर डाल लो, जो मिल जाए वो सब लो। बेल पत्री डाल लो। ये डालकर सब बराबर मात्रा में डालकर और रख लो। 1 चुटकी डालो उबलते पानी में, उसमें मीठा डालो अपनी पसंद का और पी जाओ। पीते पीते आप कहेंगे स्ट्रेस तो गायब हो गया। ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट काम करता है हमारे एकदम, और ब्रेन सेल नए बनने लगेंगे। अगर सर्दियों का मौसम है तो अश्वगंधा 1 चुटकी इसके साथ खा लेना। तो ये बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे पढ़ाई क्यों कर नहीं? रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन में उनके 4 अंदर बार पियो बहुत आप स्ट्रेस इसको। होता है। हाँ, तो आपका चला गया। मैनेज कहाँ किया हमने, तो क्योर किया। क्योर के करना है, मैनेज नहीं करना और है। ईमानदारी से काम करो, सरेंडर करते जाओ। ईगो ही तो है आपकी सारी दुश्मन। ईगो के कारण आपको सारा लगता है। बॉस ने डांटा, किसको डांटा? मुझे डांटा। अरे कर देना सरेंडर, फिर काय का बॉस और काय का तू। खत्म हो गई कहानी। ये अच्छी बात बताई आपने। 1 मिनट में ठीक हुआ बेटे, विश्वास करो। 3 दिन से तड़प रहा था मैं, गुस्सा, ये कर दिया। और ईगो सरेंडर किया, सब पिघल गया, ठीक हो गया। अंतिम बात, स्ट्रेस को लेकर दिन में 5 बार कम से कम ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करो। प्रभु, मुझे रोटी मिलती है, आपकी बड़ी कृपा है। कईयों को रोटी नहीं मिलती 2 टाइम की, घर पे छत है, सम्मान है, दोनों हाथ पांव साबुत हैं, और क्या चाहिए, आंखें ठीक हैं, इतना सब कुछ मुझे दिया आपने, बड़ी कृपा है आपकी। हम क्या करते हैं? ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे कभी ये भी तो कहो ये दिया। रात को नींद फर्स्ट क्लास आती है, मेलाटोनिन बनता है रात को। जिस पर ग्रेटिट्यूड नहीं है, रात को नींद कैसे आ जाएगी? तो ये करो। दवाई के रूप में आपका बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, कुछ दिन तक किसी होम्योपैथ से सलाह कर हाइपेरिकम ये दवाई खरीद लेना। 60 ml, 100 ml, 10, 20, 25, 50 बूंदों तक इसको ले सकते हैं। पेन किलर का काम करेगा आपको। बुरी स्मृतियाँ कोई पुरानी हैं वो है, मेंटल शॉक है, जो मेंटल जो भी इश्यूज हैं, ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा जो है, उसकी 20-30 बूंदें ले लो, रात को सोने से पहले ले लो, बढ़िया नींद आएगी। 4-5 चम्मच पानी कांच के गिलास में डाल कर ले लो। इसके हैबिचुअल नहीं बनना, कुछ दिन ले सकते हैं। कितने दिन ले सकते हैं? 10, 15, 20 दिन, फिर कभी जरूरत पड़े फिर ले लो, अच्छे से नींद आने। इससे एक सवाल और आया, बस लास्ट के कुछ एक सवाल कि जैसे आपके भी 1-2 वीडियो में मैंने सुना है कि अगर हम कोई जड़ी बूटी लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अश्वगंधा ली, तो उसको लगातार नहीं लेना चाहिए, हमें कुछ ब्रेक लेके लेना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? या फिर लेते रहें इसको नॉर्मल? कोई समस्या नहीं है। मेरी पत्नी जो है वो ब्रेक का पता नहीं कब देगी, अभी तक तो दी। 40 साल हो गए वो त्रिफला और इसबगोल खा रही है। अच्छा, पेट का ऑपरेशन हो चुका है। त्रिफला के बारे में जैसे सुनते हैं हम कि आदत पड़ मिलाकर लो तो जीवन भर ले सकते हैं। जीवन भर ले सकते हैं, आदत इसबगोल अकेला भी जीवन भर नहीं लेना, उसके साथ लो तो हमारी बड़ी आंत का बैक्टीरिया इसबगोल मिलते ही प्रसन्न हो जाता है। तो त्रिफला हम मतलब लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। अच्छा, 1:2:4 की रेशो में। हरड़, बेरडा, आंवला 1:2:4 बनाओ, कांच के जार में रखो, इसबगोल वॉल्यूम में बराबर मिला दो। मेरी पत्नी थोड़ा सा मीठा भी डाल देती है उसमें, तो आराम से खाया जाता है। सुबह शाम 1-1 चम्मच लेते रहो। कभी छूट जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती कोई।
तो आखिर में वैद्य जी मैं ये जानना चाहूँगी कि आज की जो यंग जनरेशन है, जो छोटे बच्चे अब बड़े आ रहे हैं, आगे की जनरेशन बनेगी, उनको अगर एक मंत्र देना हो आपको, इस एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? 2-3 बातें उनको सिखाया गया है कि उनको सेक्स इंडल्जमेंट के लिए उनको कहा गया है, स्ट्रेस हो जाएगा अगर आप ये सब नहीं करोगे। उल्टे-सीधे तरीकों से एमडी डॉक्टर तक कह रहे हैं। झूठ बोलते हैं, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। एक रिसर्च पेपर ये नहीं कहता है कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। जिसके पास रिप्रोडक्टिव मटेरियल नहीं है, उसको जीवन में सुख जन्म-जन्मांतर तक नहीं मिलेगा। जितनी प्रसन्नता चाहिए, उतना रिप्रोडक्शन मटेरियल को सुरक्षित करो। जितना गृहस्थ में रहना है रहो, पर जितना सुरक्षा करोगे उतनी प्रसन्नता स्वास्थ्य मिलेगा। इसके ऊपर मेरा पेपर है, वो अब मिलता ही नहीं है। पहले था, लिखो आ जाता था। काम वासना की अद्भुत ऊर्जा बाई राजेश कपूर, तुरंत आता था। अब गूगल ने गायब कर दिया, बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने। अब आपको अगर ढूंढना है तो प्रवक्ता.com टाइप करो, उसके बाद लिखो काम वासना की अद्भुत ऊर्जा, आगे राजेश कपूर, तब वो आर्टिकल मिलेगा। उसको पढ़ लो। दुनिया के 18-20 डॉक्टरों का, उस 12-14 डॉक्टरों को हमने कोट किया है कि अगर आपने इसको बचाया, प्रजनन शक्ति को, तो उतना स्वास्थ्य और प्रसन्नता आ जाएगी आपके पास। तो जितना संभव है करो। मैं कर चुका हूँ ना, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में सन 13 में हमने प्रयोग शुरू किया, बच्चों को सिखाया, 1700 बच्चों ने इसके ऊपर काम शुरू किया। और जानते हो क्या हुआ? सन 16 में आप उठाकर देख लो रिकॉर्ड, वो एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज जो है यूपी का टॉपर कॉलेज है। काइट था पहले, ये टॉपर बन गया। बच्चे करने को तैयार है, उनको बता कोई नहीं रहा। तो एक तो ये बात। दूसरा, पैक्ड फूड सारा आपको स्ट्रेस देता है, भयंकर तनाव देता है, उसको बंद कर दो। और जो पेट को आराम से साफ कर दें, वो चीज़ें आपके स्ट्रेस को ख़त्म कर देती हैं। चिया सीड ले लो आप, सब्जा ले लो। गोंद कतीरा बहुत ठंडा होता है, इसलिए अगर वो लेना है भिगोकर तो ले सकते हैं, मगर उसके साथ आपको थोड़ा-सा उसमें अदरक का रस डाल देना, काली मिर्च डाल देना। गोंद कतीरा सर्दी के समय में भी ले सकते सर्दियों हैं। में बहुत ठंडा है, इसलिए उसमें अदरक का रस और वो गर्मी डालना। में लें तो ऐसे ले लें, नहीं तो अकेले, अदरक ले लो। हाँ, खूब लो, तो आपकी आंतें प्रसन्न हो जाती हैं, उससे बड़ी आंत का बैक्टीरिया, तो पेट अच्छे से साफ होगा। अंतिम बात, जो मेरा प्रयोग ज़बरदस्त सफल हुआ है, मैं हमेशा से पेट का रोगी हूँ, कॉन्स्टिपेशन का, एसिडिटी का, जो मेरे ऊपर ज़बरदस्त जिसने असर किया वो पता क्या है? शक्करकंदी और वो जो बासी चावल है, और इस स्ट्रेस को गायब कर देते हैं। बासी चावल को पानी में मसल कर रात का रख दो। वो प्लास्टिक कोटेड चावल नहीं चाहिए, उसे एक-एक दाना अलग-अलग होता है, जो चिपकते हैं आपस में पकने के बाद। पकने के बाद उसको मिट्टी के बर्तन में या काँच के बर्तन में मसल के रख दो। सुबह उनको तड़का देके खा लो, गरम नहीं होने देना। कांजी बोल देते हैं जिसको, बस, चावल की। वो कांजी नहीं है उसकी, हाँ। वो आपका फर्मेंटेड चावल होगा। फर्मेंटेड चावल है, हाँ। वो। तो वो खाएं। खा लो। और दूसरा, शक्करकंदी। देखो शक्करकंदी। क्या आनंद आ जाएगा। एक तो ये करो, और दूसरा 7 चक्रों के ऊपर ध्यान लगा। ऊनी आसन के ऊपर बैठो, 21 मिनट की साधना है। मतलब मेरे जैसा जो जन्म जन्मांतर का पेट का रोगी है, उसको अगर फायदा हो गया तो आपको क्यों नहीं होगा। 7 चक्रों पे, लम मूलाधार पे, वम नाभि से 4 उंगल नीचे ध्यान लगाना, रम डायफ्राम पे, यहाँ पे ध्यान लगाना, यम छाती सूर्य चक्र, यहाँ पे ध्यान लगाना, हम कंठ पे, ओम मस्तक पे ध्यान लगाना। 3-3 मिनट 21 मिनट लगते हैं, 6-18 और 3 मिनट मानसिक रूप से ओम का जाप करके यहाँ। और इस 7-8 दिन में ही मेरे साथ तो चमत्कार हो गया। मेरा स्टूल बंधता नहीं था पिछले 2-3 महीने से। यात्राओं में खाना पीना गलत हो जाता है, स्टील का खाना खाने से मैं एकदम बीमार होता हूँ। और स्टूल एकदम बंध कर आने लगा। स्टूल बंध कर आ रहा है, इसका मतलब खा रहा हूँ, आपका खाना आपके शरीर को लग रहा है। हो गया। इस क्रिया को क्या किसी नाम से जाना जाता है? सप्त चक्र साधना। सप्त चक्र, ये बीज मंत्र है 7। फिर बोल देता हूँ, 7 चक्र आपको नेट के ऊपर मिल जाएंगे। जी, जी। कहाँ होते हैं, आराम से। लम मूलाधार, वम स्वादिष्ठान यानी नाभि से नीचे, उसके बाद आपका सूर्य चक्र यहाँ के ऊपर डायफ्राम के बीच में। मणिपुर चक्र बोलते हैं इसको, एक नाम है। तो क्या बोलना, रम, डाइजेशन तो एकदम इम्प्रूव हो जाएगा। 3-3 मिनट होता है, 14 बार होता है एक बार का, अपने आप बोलेगा 14 बार। तो 14 हुआ, फिर अगला होगा, फिर आपका हो गया
हम ना यम, फिर विशुद्धि हो गया, अनाहत फिर विशुद्धि। विशुद्धि में हम, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उसको एक्टिवेट करती है और महसूस करना यहाँ से गर्दन से रीढ़ तक वाइब्रेशन जा रही है। 5-7 दिन में आपको मजा आने लगेगा अच्छे से। मेडिटेशन नहीं हो पर गई ये एक सब तरह से। आपको करने के लिए जो मैंने अपने ऊपर किया, मेरे पास पता नहीं था मुझे, फिर वो बहुत कंप्लेंट थी बचपन से लेकर आज तक की। तो मुझे एक दिन समझ आ गया कंप्लेंट के कारण मेरा ध्यान गहरा नहीं लगता। तो मैंने क्या किया, वेज फ्लावर रेमेडी, किसी डॉक्टर से सलाह नहीं करनी, उसका अभी बोर्ड ही नहीं बना। तो क्या करना, आपके पास कंप्लेंट्स बहुत हैं, ट्रॉमा बहुत है आपके पास, मानसिक आघात बहुत हुए आपके साथ। तो क्या करना है अपने को, होली, हीदर, बीच, चिकोरी, स्टार ऑफ बेथलेहम, ये 5 दवाइयाँ खरीद कर ले आओ, 5 की एक एक ड्रॉप डालो पानी में, दिन में 4-5 बार पी लो महीना भर तक, आपका कंप्लेंट्स खत्म, आप प्रसन्न हो जाएंगे। 38 दवाइयाँ हैं इसकी। अच्छा। बस मेरे साथ मिरेकल हो गया, आपके साथ गारंटी के साथ होगा, है ना। और इसके लिए क्योंकि बोर्ड नहीं बना हुआ है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फूलों से बनी है, बेच फ्लावर रेमेडी के नाम से होम्योपैथ से मिलेगी। अच्छा। एक एक ड्रॉप डालो कांच के गिलास में, 1 चम्मच 2 चम्मच पानी में, और या फिर गोलियों में टपका के बना लो, 5 दवाइयाँ एक ही शीशी में डाल दो 30 ग्राम में, 2-4-5 गोली दिन में 5 बार 6 बार चूस लो महीना भर। अब देखो पर्सनैलिटी बदल जाएगी आप, जितने स्ट्रेस से अंदर सब निकल जाएंगे। जो आप मेरे को ये अपनी किताब के बारे में बता रहे थे, तो जो आपने ये अभी सारी बातें बताई हैं, ये तो है कि आपके ज्ञान के सागर में से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें इस किताब में सारा तो मिल नहीं हो जाएगी? सकता, पर इस किताब को आप जो है ना आजीवन प्रयोग कर सकते हैं। सबसे जीवन का बड़ा काम क्या होता है पता है आपको, सुखी रहने का, योग्य संतान। और आपके पास 10 गाड़ियां नहीं है, एक योग्य छोटी सी संतान। गाड़ी है, आपके पास 10 मंजिल की बिल्डिंग नहीं है, आपके पास 4 कमरे हैं, पर आपका अगर पुत्र लायक है, पुत्री लायक है, आपका जीवन स्वर्ग है। आप हजारों करोड़ के मालिक है, पुत्र पुत्री नालायक है, आपका जीवन नरक है। बिल्कुल, ये तो तो सही अच्छी बात है। संतान पाना इस मनुष्य जन्म में आकर, इससे बड़ा काम कोई उपलब्धि नहीं है। तो इसमें पूरा अध्याय इसके ऊपर है। तो ये मतलब ये किताब अनेक सिखा सकती है बीमारियों कि का कैसे इलाज है। लायक बच्चे पैदा करें? आप बस उस पे व्हाट्सएप डालो, मेरा हाँ, मोबाइल नंबर के ऊपर जी। डालिए। अभी तक ये हमारी 6000 किताबें हिंदी की बिक चुकी हैं, 8000 बिक चुकी हैं, पंजाबी की 1000, वो अभी 500 भी नहीं बिकी। पंजाबी लोग पढ़ने में विश्वास नहीं रखते, अक्षर में विश्वास रखते हैं। मराठी की 2000 छपी, सब खत्म हो गई। गुजराती अंग्रेजी बन रही है, अभी केवल हिंदी की किताब है मेरे पास अवेलेबल। तो बेसिकली कैसे तो इसका आप जो है व्हाट्सएप नंबर मैं दूंगा, उसके ऊपर, और जो ईमेल मेरा होगा आपको लिख कर दे दूंगा, स्क्रॉल कर देना, उसके ऊपर मैसेज डालो, आपको किताब आ जाएगी। तो अपनी संतान को कैसे अच्छा भविष्य देना है, कैसे अच्छी संतान, इसमें इतना भंडार है, आपको 100 बार पढ़नी पड़ेगी किताब। और वैसे जिनकी संतान नहीं है वो क्या करें? देखो दवाई दुई तो हम दे देते हैं और लगभग सब में सफल हुआ है, पर मैं आपको बिना दवाई का इलाज बता देता हूँ। अगर आपको सनातन संस्कृति पे विश्वास है, यहाँ गौशाला में जाना, वहाँ पे अगर आपके पास पैसा हो, लाख रुपया के पकड़ो और 4-5 गौओं को एक घेरे में बांधकर परिक्रमा की जगह बना दो। वहाँ परिक्रमा नहीं है, उनको दान दो अगर आपको प्रभु ने दिया है, और उसकी रोज परिक्रमा करो पति पत्नी जाकर। मासिक धर्म हो तो पत्नी को कहना आज तुम मत जाओ, और गाय को कुछ रोटी राटी खाने को दो। बस 45 दिन कर लो, प्रभु कृपा से आज तक राजा दलीप से लेकर एक लगभग 2 करोड़ साल पहले हुए हैं राजा दलीप, मेरे पास प्रूफ है, 2 करोड़ साल पहले गाय की सेवा करके उनको संतान की प्राप्ति हुई है। नंदिनी गाय की सेवा करके, तब से लेकर आज तक कोई असफल तो हुआ नहीं। आपको क्या बीमारी है भूल जाओ, वो गाय से चमत्कार हो जाएगा। गाय से सबसे सरल काम। आपको विश्वास नहीं है तो आप जानो, पर अविश्वास करने से पहले आजमा तो लो। पर सबसे अच्छा काम ये, यहाँ पे कोर्स ऑर्गेनाइज करो 100, 200, 500 लोगों का जी। ग्वाले, किसान, डिफेंस सर्विस के, पैरामिलिट्री के लोग, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज के लिए, उनसे फीस हम नहीं लेंगे। आने जाने का खर्चा दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम करेंगे। बाकी जो शहरी लोग हैं, फीस लेकर हम आपको ट्रेनिंग देंगे 3 घंटे की 3 दिन तक, और आपको एक्सपर्ट बना देंगे, बाद में फॉलो अप कर लेंगे। और अगर ऐसा कुछ ग्रुप नहीं बन पाता है और कुछ तो हमारे चुनिंदा लोग पास आ जाना जाओ, चाहे तो वहां चले जा 22 से सकते, आपके यहाँ जा 28 सकते हैं। तक आ जाओ, फरवरी 22 से 28 आ जाओ।
आपको एक बड़ा रिजॉर्ट में रहने को मिलेगा और सुबह से शाम तक आपको याद ही नहीं आएगा कि हम थक गए। आज तक तो ऐसा हुआ है, सन 18 से मैं शुरू किया था ये कोर्स करना, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक प्रभु कृपा से लोग जितने जाते हैं खुश होकर आते हैं, रोते हुए जाते हैं। कहाँ जाना पड़ रहा है गुरुजी, आपके साथ ही रहना है। अच्छा प्रभु ने आप यहाँ आपको जा सामर्थ्य दी है तो आइए, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो हम आपके लिए आप ही की जगह पे आकर सस्ता कोर्स कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए दरवाजा बंद है, आप मैनेज करो, खाना खुना सब आप प्रबंध करो, मैं आके ट्रेनिंग दे दूंगा गरीब लोगों। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला, इतनी अच्छी बातें हमें बताई। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आपके साथ जरूर, करते रहेंगे, कोई मेरा और तो नया जीवन टॉपिक इसके लिए लाएंगे। समर्पित है। अब मैं पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित हूँ कि प्रभु ने मुझे जो ज्ञान दिया है ये सब तक पहुंचाना है। इसमें से आपके कोई सहयोगी बनते हैं, आप तो सहयोगी बनी हुए, जी बनना चाहें बिल्कुल। स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम।